अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 41 फ्रेंड्स, यूएई में वीज़ों के हवाले से कवानीन बदलते रहते हैं। अभी रिसेंटली ही कुछ महीने पहले, तकरीबन 6, 7, 8 महीने पहले एक कानून निकला था कि अगर आप किसी अपने रिश्तेदार को बुलाना चाहते हैं, अपने फैमिली मेंबर को बुलाना चाहते हैं, तो अब आप उसको खुद स्पॉन्सर कर सकते हैं। यानी कि अगर ये आदमी इधर-उधर हो जाता है तो कानून आपको पकड़ेगा। तो इस वजह से ये कानून लाया गया था, लेकिन अब इसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं, कुछ कैटेगरीज लाई गई हैं जिस हिसाब से आप अपने फैमिली को, अपने दोस्त को या अपने रिश्तेदारों को कैसे बुला सकते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है उसके लिए कुछ सैलरी, आपकी तनख्वाह के मुताबिक आप अपने फैमिलीज मेंबर्स को बुला सकते हैं। अगर इतनी आपकी सैलरी है तो इस हिसाब से आप फैमिली मेंबर्स को बुला सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर जो फर्स्ट डिग्री जो है, यानी कि कैटेगरी है, लोगों की दी गई है। अगर आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, फैमिली में आपको पता है आपकी वाइफ होगी, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके बच्चे हो गए, बेटी बेटा, तो इस तरह अगर आपने बुलाना है उनको विजिट वीजे पर, तो आपकी सैलरी मिनिमम 4,000 होनी चाहिए। तो अब ये कानून जो है लाजिम है, अगर आपने अपनी फैमिली को बुलाना है तो आपकी सैलरी जो है 4,000 होना ही चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर आपके लिए चांसेस नहीं है। अब इस ये तो हो गई फर्स्ट कैटेगरी। क्या है, यानी नॉर्मली हम अपने फैमिलीज को ही बुलाते हैं, वाइफ बच्चों को ही बुलाते हैं, या वालिदा को बुला लिया, वालिद साहब को बुला लिया, तो ये फर्स्ट कैटेगरी में आती हैं। तो आपकी सैलरी इसके लिए 4,000 होनी चाहिए, और इससे कम सैलरी वाले बेचारा तो बुला भी नहीं सकता। 4,000 सैलरी वाला कुछ अरेंज करके तो बुला सकता है। फिर सेकंड डिग्री वाले कैटेगरी में जो लोग आते हैं, इसमें क्या होगा कि आप अपने आपके भाई बहन हो गए, सिबलिंग्स हो गए, आपके अंकल हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, या आपके पोते हो गए, तो आप इनको बुला सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपकी जो सैलरी की अब रिक्वायरमेंट है, यानी कि आप कजन हो गए, आपके अंकल हो गए, आपके दादा परदादा, और इस तरह जो लोग होते हैं, आपके भाई बहन हो गए, तो उसके लिए आपकी सैलरी 8,000 होना जरूरी है पर मंथ के हिसाब से। यानी महीने के आपकी सैलरी 8,000 होनी चाहिए। अगर आप अपने फैमिली के अलावा अपने भाई को बुलाना चाहते हैं, अपनी बहन को बुलाना चाहते हैं, अपने दादा को बुलाना चाहते हैं, आप अंकल को बुलाना चाहते हैं, कजन को बुलाना चाहते हैं, तो ये जो है थर्ड सेकंड डिग्री में आ जाएंगी कैटेगरी में, तो आप बुला सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ऐसे अशखास को जो आपके दोस्त हैं, आप उनको बुलाना चाहते हैं और आपके उनके साथ ब्लड रिलेशन नहीं है, यानी कि आपका खूनी रिश्ता नहीं है, तो उसके लिए क्या है कि आप ये थर्ड कैटेगरी में आते हैं, और इसके लिए आपकी माहाना जो सैलरी है 15,000 होनी चाहिए। ऐसे आप दोस्त अहबाब को आप बुलाना चाहते हैं जिनकी आपके साथ रिलेशन नहीं है, तो फिर आपको आपकी सैलरी जो है पर मंथ के हिसाब से 15,000 होनी चाहिए। अब इसके अलावा क्या होगा कि आपने ये प्रूव करना होगा, आपके पास डॉक्यूमेंट होना है, आपके पास जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास आपका सैलरी स्लिप होना चाहिए। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है फैमिली के, तो वैसे भी होंगे। अगर भाई है या बहन है, ये आपको आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके वो जो हमारे टाइपिंग सेंटर होते हैं, या जो वीज़ा जो एयर टिकट निकालते हैं, इस तरह आप जाएंगे तो आपको वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी, तब जाके जो है आपके जो वीज़े हैं वो निकल जाएंगे। अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो फिर तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। ये भी खबर आई थी खलीज टाइम में, कुछ दिन पहले ही आई थी, लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं जॉब रिलेटेड वीडियोस में इतना मशहूर हूँ कि मुझे दूसरी तरफ जाने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन आज मैंने टाइम निकाल कर ये वीडियो बनाई, ताकि लोगों को ये यूएई में खासियत है कि यहाँ वीज़ों का जो कानून है बदलता रहता है। वो अहबाब जो लोग पाकिस्तान में हैं और वीज़ों के मुतालिक पूछेंगे, वो लाजिम इस बारे में सवाल करेंगे कि सर हमारे वीज़ों का क्या है। इसके मुतालिक मैंने वीडियो बनाई थी अभी रिसेंटली। और यहाँ का एक कुछ लोगों का ये भी है कि जिन लोगों के पाकिस्तानी वीज़े हैं वो चेंज नहीं कर सकते। कुछ लोगों के चेंज हो जाते हैं, कुछ लोगों का वीज़ा नहीं चेंज होता, मे भी किसी रीज़न की वजह से। और हाँ, हमारे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी आप यूएई में हो तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल थोड़ा एहतियात से करें। इस वजह से भी बाज़ लोगों के वीज़ों में प्रॉब्लम आता है। तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल स्पोर्ट्स वगैरह के लिए करें, और ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करें जिससे आपके लिए फिर मसाइल पैदा हों। इसके अलावा यूएई ने 4 और नए वीज़ों का वो किया है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो क्योंकि वो वीडियो लंबी ना हो जाए। तो ये जो अहबाब लोगों की सैलरी 4,000 है, वो अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। अब जो 8,000 है, तो अपने फैमिली के साथ कज़न, दादा दादी, पोतों को भी बुला सकते हैं, कजन्स को भी बुला सकते हैं। जिन की सैलरी 15,000 से ऊपर है, 15,000 है, तो वो अपने दोस्त अहबाब को भी बुला सकते हैं, अगर उनका है विजिट वीजे पर आने का उनका है। तो मेरा ये है, मैं जॉब रिलेटेड वीडियोस मेरी फोकस होती है, लेकिन ये भी जरूरी होती है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन दूं। बाकी वीजे निकलते रहते हैं पाकिस्तानियों के। बाज लोग पूछते हैं कि यार जो पुराने जिले थे, जिन पर शहर थे, जिन पे लग गया था, बैन लग गया था, उनका क्या हिसाब है सर। देखिए, उनमें भी वीजे निकल रहे हैं, और ऐसे लोग हैं
जो पुराने यहाँ पर रह चुके हैं, उनके पास पहले यहाँ पर काम कर चुके थे, आईडी तब बन गया था, तो वो उनके भी वीजे निकल रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो कभी यूएई में नहीं आए, उनके भी वीजे निकल रहे हैं। तो अब ये कुछ मामा है जिसका कोई आपको बता नहीं सकता। मे बी आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, याद रखिएगा विजिट वीजे के लिए आपने अप्लाई कर दिया, अपने रिस्क पे अप्लाई करना है। अगर वीजा रिजेक्ट हो गया तो आपके पैसे चले जाएंगे। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप भले ही आप रिस्क ले लें, मे बी आपका वीजा निकल आए और मे बी आपका वीजा रिजेक्ट हो गया, तो फिर ये वही जुए का हिसाब है भाई। अगर निकल आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं निकल आता तो फिर क्या करेंगे, तो फिर तो लॉस है। तो एहतियात से, अगर यानी कि आप लोगों में है माली लिहाज से आप बराबर हैं तो आप अप्लाई करें, माली लिहाज से बराबर नहीं है तो एहतियात करें। तो ये कानून जो है इस तरह यूए में बदलते रहते हैं। मैं भी कब क्या हो जाए, तो ये वीडियो मैंने छोटी सी बनानी थी लेकिन लंबी हो गई, क्योंकि लोग, मुझे पता था कि ये इस बारे में भी सवाल करेंगे कि भाई ये जो पाकिस्तानों में वीज़ा है, कबाइली इलाकों के वीज़े निकलते हैं, या वो शहर जिनमें बैन लगा था क्या उनके वीज़े निकलते हैं। तो भाई आप करें, अपनी तरफ से कोशिश करें, मैं भी आपका वीज़ा निकल आए। और मैं भी, अगर माली लिहाज से ठीक है, अगर माली लिहाज से ठीक नहीं है तो फिर आप ना करें कि भाई पर, और मुझे भी ब्लेम ना करें कि सर आपने बताया तो हमने अप्लाई कर दिया, अभी हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मुझ पर ब्लेम ना लगाएं, मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, बाकी आप लोग जो है अपनी तरफ से कोशिश करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबी हो गई, माजरत चाहता हूँ, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो आपको क्लियर करनी पड़ती हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरे वीडियो में। खुदा हाफिज।